डांडा सैनी होता है, सेवा स्वीकार छोटा भूल होता है, जिया भोले प्यार। बहनों की जय जयकार, बहनों की जय जयकार। आवा श्रीमान आसन बिराजा, सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा। आवन प्रभु ढलान बाजा, सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा। चांदनी चौक बैठा श्रीमान, तुम खूनी भेंट स्वागत गान। द्विहात जोड़्यान, द्विहात जोड़्यान। आसमान में बादलों के साथ लुका छुपी का खेल खेलते सूर्य देवता और इसी खेल के दौरान सोने की चमक लिए उत्तराखंड का एक और सुदूर गांव। पहाड़ों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेतों में अपने सुंदर फूलों को निहारती फसल और गांव के चौक के बीच अपने पारंपरिक लोक नृत्य से अतीत को याद करती ये लड़कियां। ऊंचे नीचे रास्तों से होकर गुजरता पहाड़ी रास्ता जो सिर्फ मेहनत नाम के शब्द को पहचानता हो, इसी रास्ते से गांव पहुंचकर दिखता उल्लास जो आपको गांव के उल्लास का एक अलग रंग दिखा जाए। देना हो या माता भगवती है, देना हो या दुधाधर नरसिंहा है, देना हो या हीर घनवा है, देना हो या हीर घनवा है, देना हो या हीर बिन सरा है, देना हो या हीत बिन सरा है, देना हो या न कोई का नग है, देना हो या न कोई का नग है, देना हो या कुंडेश्वर महादेवा है, देना कुंडेश्वर महादेवा है, देना हो या देदूरा महादेवा है, देना हो या देदूरा महादेवा है, देना हो या पुसारी कालिंगा है, देना हो गधाड़े की नंदा है। बेहद शानदार शब्दों के साथ अपने क्षेत्र में स्थित देवी देवताओं को इस मांगल गीत में पिरोने की इन लड़कियों की कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। उत्तराखंड की लोक परंपराओं में मांगल गीतों का विशेष प्रभाव रहा है और युवा पीढ़ी का यह प्रयास मांगल गीतों को और विस्तार देने की संभावना दिखा जाता है। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। सुदूर उत्तराखंड में स्थित गांव से आपका परिचय कराने को लेकर शुरू हुआ हमारा कारवां आज पहुंचा है नारायणबगड़ विकासखंड स्थित खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे सिलोड़ी गांव में। कहते हैं किसी गांव को समझना हो तो वहां रहने वाले लोगों की बातों से आप गांव का मिजाज समझ सकते हैं। सिलोड़ी गांव आधुनिकता के साथ कदम ताल कर आगे बढ़ रहा है, लेकिन गांव का मिजाज समझने के लिए आपको इस गीत को अवश्य सुनना चाहिए। नई जमानो आणु से पुरानो जमानो भूलना, नई जमानो आणु से पुरानो जमानो भूलना। चाउमीन पिज्जा खाणो से कोद झंगोरो भूलना, चाउमीन पिज्जा खाने से कोद झंगोरो भूलना।
लहंगा चोली लाण से लवपा खुली भूले ना, लहंगा चोली लाण से लवपा खुली भूले ना, नोज रिंग लाण से नथुली बुलाक भूले ना, नोज रिंग लाण से नथुली बुलाक भूले ना। हरमनी बाजार के ठीक सामने पिंडर नदी के पार ऊंचाई पर स्थित है सिलोड़ी गांव। सड़क मार्ग बनने से पहले सिलोड़ी गांव का मुख्य बाजार हरमनी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ जो सड़क पहुंची है वह नारायणबगड़ से जुड़ी है। ऊंचाई पर स्थित सिलोड़ी गांव के पड़ोस में पैनगढ़, राजकुंडी कोठा और चिड़िंगा गांव बसे हैं। किसी दौर में स्थानीय क्षेत्र में इस गांव तक पैदल पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। स्थानीय लोग मुश्किल और बेहद मेहनत वाले कार्य की तुलना सिलोड़ी गांव की चढ़ाई से किया करते थे। यहाँ सिलोड़ी नाम रखने और आबादी के विस्तार को लेकर स्थानीय लोग विस्तार से बताते हैं। हम लोग भी बिस्ट और नेगी यहाँ मुख्य दो जातियाँ हैं, तो बिस्ट लोग भी वहीं राजस्थान से आए और हम कुमाऊं में बसे। कुमाऊं से बागेश्वर, खोली, बांसुरी जो जगह है वहाँ से हमारा माइग्रेट है। यहाँ हमारे 3 गाँव पैनगढ़, पैठानी और सिलोड़ी। पहले पैनगढ़ आए हम, तो एक भाई पैनगढ़ रहा, पैठानी रहा और एक भाई यहाँ सिलोड़ी आया। खास इसलिए है कि टॉपर में है हमारा गांव। जैसे आगे तो सारे चारों तरफ हिमालय पर्वत वगैरह सारे दिखाई देते हैं और हमारा यहाँ पे मंदिर है। जैसे कि हमारे यहाँ पे नंदरा जात ऊपर चलती है, तो यहाँ पे हम 3 दिन का मेला करते हैं अपने इसी पंचायती चौक में। इसीलिए सिलोड़ी गांव प्राचीन समय से ही उत्तराखंड के अन्य गांवों की तरह अपनी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं। साथ ही समय समय पर धार्मिक आयोजन आयोजित होते रहते हैं। बेहद मेहनती और सादगी से जीवन व्यतीत करने वाले इस गांव में लोगों के अपने अनुभव, किस्से, कहानियां भी हैं। बात जब भी आयोजन की हो तो यहाँ पूरा गांव एकजुट होकर अपने रीति रिवाजों को निभाता आया है। तो सबसे पहले हमारा तो हम सुधा देवता बोलने से मंदिर भूमियाल जो हमारा इस भूमि का सबसे शुरुआत जो है सुधा देवता है। आगे ऊपर में उसका मंदिर है। उसके बाद माता रानी का मंदिर है। ये 2 जगहों में है। एक जो हम स्थानीय से एक हिमला माई और एक पिहुला माई का मंदिर है। ये भी तो गांव के मध्य में है, ऊपर स्थान में है। उसके बाद हमारा साथ ही पड़ोस में बिंसर है और ऊपर जो है हमारा हिद मंदिर है। जब भी ये जो हमारी रात जात होती है तो उस समय हमारा भगवती के साथ चलने वाला जो है अगवानी जो करता है हमारा हित देवता करता है। हेरंतिलो सिलोड़ी रे दो के दो, रंतिलो सिलोड़ी रे दो के दो, ये हरी भरी धरती रे दो के दो, 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 हे पंचभूम्या रे दो के दो, पंचभूम्या रे दो के दो, पंचा खड़ी रे दो के दो, पंचा खड़ी रे दो के दो,
भरणी भादुआरे द्यो के द्यो भरणिया भादुआरे द्यो के द्यो झालू का खेड़ो रे 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 द्यो के द्यो हे डालू मुंगेरो रे द्यो के द्यो डालू मुंगेरो रे द्यो के द्यो। अतीत में बेहद दुर्गम इस क्षेत्र में जीवन की परेशानियां ज्यादा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से सिलोड़ी गांव भी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ता गया है। सड़क मार्ग बनने से यहां पहुंचना आसान हुआ है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण हरमनी को जोड़ते हुए लिंक रोड की मांग करते हैं। पहाड़ों में प्राकृतिक आपदाएं जीवन को प्रभावित करती रहती हैं और एकमात्र सड़क मार्ग होने के चलते सिलोड़ी गांव के लोग सड़क बंद होने की स्थिति में दोबारा अतीत में लौट आते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहाँ हालात अभी भी पुराने दौर के हैं, साथ ही अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की भी आवश्यकता नजर आती है। जैसे आज हमारे कृषि किसानों का जो भी मेहनत होती, जैसे पहले हमारा यहाँ पे चुलाई हो गया, फसल आलू हो गया है, धान हो गया, गेहूँ, सारे बहुत अच्छी उसमें उपजाऊ होती थी। अब चारों तरफ से हमारे यहाँ फसल सुंगर जंगली जानवरों ने नुकसान पहुँचाते हैं। मैं भारत सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो आप मनरेगा तहत हमें ये कच्चा तालाब या ये कच्चा तालाब हो गया है, खंतियाँ हो गया है, इसके बजाय हमें वो सुंगरों जानवरों का तार बाड़ घेर करने का व्यवस्था करें, तो यही मैं कहना चाहती हूँ। पहाड़ों में बसे ज्यादातर गांव आज भी सामाजिक एकजुटता का सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं, लेकिन कई गांवों में धीरे धीरे ही सही पौराणिक रीति रिवाज आधुनिकता के साथ बदलने की भी शुरुआत हुई है। सिलोड़ी गांव बदलाव के इस दौर से अभी दूर है और यहाँ ज्यादातर आयोजनों में गांव के लोग ही सभी आवश्यक कार्य निपटाते हैं। जीवन बेहद मेहनत का भले ही हो, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की सादगी और मासूमियत से कई बातें आपको गुदगुदा जाती हैं। नहीं, हमें खुद हमारे से बड़े लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है और हम ये चाहते हैं कि हमसे छोटे बच्चे भी ये चीज़ सीखें, इस कल्चर को आगे बढ़ाएं, इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं, इस संस्कृति को ना छोड़ें, पलायन रोकने की कोशिश करें। अपने पहाड़ों की इस देवभूमि में हमारा अमूल्य जीवन है, इस अमूल्य जीवन को न छोड़ें। पलायन रोकने के बारे में पलायन न किया जाए, ज़्यादा पहाड़ों में रहने की कोशिश करें। हम सिखाते हैं उनको सर। हम बोलते हैं जैसे हम पहले पीढ़ी तो वृद्ध हो गई, फिर हम सीखेंगे, फिर आने वाले पीढ़ी
हम ना सिखाएं तो वो तो भूल जाएंगे। उन्हें क्या पता कि हमारे गांव में मंगल गीत होते थे या देवी देवताओं का पूजन होता था या कुछ नई पुरानी बातें तो हम भूलते चले जाएंगे। इसलिए हम इस कल्चर को आगे बढ़ाते रहे। हमारे यहाँ तो वही परंपरा है सर जो पुराने से चलते आ रही। हमारे गांव के बुजुर्ग, युवक, महिलाएं, बच्चे सारे एकजुट होकर काम करते हैं। हमें किसी बाहर वाले की अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं। मेरे को भी यहाँ 20 साल होने वाले हैं। हमने कभी किसी शादी में बाहर वाले को नहीं बुलाया। जैसा भी होता है हमारे गांव के मिलजुल कर एकजुट होकर काम करते हैं। मैं तो यही बता रहा हूँ, आजकल लोग देहरादून नए जमाने बुरे देहरादून कणी पसंद। वो जमून चीज जब है कि चल मेरेणी तुली गली मोला मिली गोल होला। अब चल मेरेणी दिल्ली तुम्हारे लिए साड़ी को छप्पा मी मारे ल गप्पा अली होल पलथेन में पथा ता खाइल गप। दीदिया है भूलियो कन जमाना खेती करेंगे सोरा नीचा पोंगड़ी पाड़ी बाज दूध पीनेंगे भत सकिंदा भैंसीधारी चिड़ांगी चाय पीनेंगे भत सकिंदा चापती लेंदी मांगी। हे दीदिया है भूलियो कन जमाना आया लिख पढ़ियों को ज्ञान नीचा मोबाइल मगा ध्यान। लोक संस्कृति वो पहलू है जो उत्तराखंड के गांवों को आपस में जोड़ने का कार्य करती आई है, लेकिन यही लोक संस्कृति गांव को एक अलग पहचान भी दे जाती है। क्षेत्र विशेष में लोक गीतों और लोक नृत्य एक जैसे ही होते आए हैं, लेकिन बात जब प्रस्तुति की हो तो यहाँ गांव अलग अंदाज में नजर आते हैं। सिलोड़ी गांव में महिला मंगल दल और अन्य महिलाएं न सिर्फ अपने अतीत को सहेजे हुए हैं, बल्कि यहाँ आने वाली पीढ़ियों को भी इस विरासत से जोड़ा जा रहा है, जो वाकई सुखद संकेत दे जाता है। देहरादून बसौण से गाँव मुल्क छोड़ना। देहरादून बसौण से गाँव मुल्क छोड़ना। कोद झंगोरो छोड़ना, कोद झंगोरो छोड़ना। करणप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर जब भी आप हरमनी बाजार से होकर गुजरें तो एक बार नजर उठाकर सामने जरूर देखिएगा। पहाड़ के शीर्ष पर बसा यही सिलोड़ी गांव है। लोक संस्कृति और जीवन शैली के रंगों में लिपटे इस गांव में पहाड़ों का अतीत झलकता है। शहरों की भागदौड़ से दूर सुकून के कुछ पल तलाशने हों तो आप अक्सर ऐसे ही गांव की कल्पना करते हैं, और सिलोड़ी गांव आपकी कल्पना के साथ फिट बैठता है। मेरे गांव के लोगों आपस में प्रेम करो, गांव के लोगों मेरे गांव के लोगों आपस में प्रेम करो, गांव के लोगों। हम आपस में लड़ बैठे तो गांव को कौन संभालेगा। हम आपस में लड़ बैठे तो गांव को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला आएगा, कोई बाहर वाला आएगा, दो बात बना के जाएगा। मेरे गांव के लोगों आपस में प्रेम करो, गांव के लोगों। 4 दिन की जिंदगी है फिर अंधेरी रात है, 4 दिन की जिंदगी है फिर अंधेरी रात है। फूल बन के आते हैं हम, कांटे बन के रहते हैं। भारत के रहने वाले हम, भारत देश हमारा है। हिमालयन हाईवेज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही एक और नए एपिसोड के साथ हम आपके बीच पहुंचेंगे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।
बोलेनी मेरा गाँव का सूदो गाई बोलेनी मेरा गाँव का सूदो गंगा बोलेनी मेरो बाबा सूदो गंगा बोलेनी मेरो बाबा सूदो गंगा गाई गंगा गाई गोड़ा जुदाले गो गंगा गाई गोड़ा जुदाले गो गाई बोले ने मेरे पूछा सुधा गाई मुखे माँ कृष्ण गोबासो कृष्ण सिंह गाई सिंह माँ विष्णु